Assalamualaikum. Today we are going to start the topic of Mendel's law of inheritance. मेंडल एक साइंसदान था जिसने पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम है, उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसी के एक्सपेरिमेंट की बेस पे टू लॉज फॉर्मुलेटेड हुए. वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. आज हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ेंगे. सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें कहता है कि जो भी ट्रेट है, कोई सा भी ट्रेट हो, जैसे आई कलर है तो उसके लिए जो ट्रेट है उसमें जो अलील्स हैं वो दो होते हैं. हाइट है तो उसमें जो अलील्स हैं वो भी दो हैं. हेयर कलर के लिए भी जो अलील्स होंगे वो भी दो होंगे. एक फादर से आया है, दूसरा मदर से आया हुआ है. और जब मियोसिस के दौरान जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, जब गैमीट्स बनते हैं तो उस दौरान वो जो दो अलील्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. और वो जो दो अलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो दोबारा मिल जाते हैं जब रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, जब जाइगोट फॉर्म होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म्स ओवोजेनेसिस से ओवम बनते हैं, जब स्पर्म्स और एग आपस में फर्टिलाइज्ड होते हैं तो उस दौरान वो जो दो अलील्स जो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं वो दोबारा मिल जाते हैं. डेफिनेशन की तरफ आते हैं. द टू कोएग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. किसी भी इंडिविजुअल में कोई सा भी ट्रेट हो, उसके जो दो कोएग्जिस्टिंग अलील्स होंगे जब गैमीट फॉर्मेशन होती है मियोसिस के दौरान, उस दौरान एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. एंड दीज अलील्स यूनाइट टुगेदर एट रैंडम फर्टिलाइजेशन व्हेन जाइगोट फॉर्म. और वो जो अलील सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस के दौरान वो दोबारा मिल जाते हैं जब इनमें रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, जब जाइगोट फॉर्म होता है. ओके, नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनो मीन वन, हाइब्रिड मीन ट्रेट. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिपेंड करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेट को ही डिस्कस करते हैं, सिर्फ एक ट्रेट का ही आपस में क्रॉस करवाते हैं, एक ट्रेट का ही क्रॉस करवा के उसी की फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो को हम मालूम करते हैं. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिपेंड करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, इन विच वन ट्रेट इज फॉलोड एट अ टाइम. ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. जब साइंसदान एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो जिस पर एक्सपेरिमेंट करें वो इनएक्सपेंसिव हो, इजीली अवेलेबल हो, उसका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट हो. सो ये करेक्टरिस्टिक हमें मिली ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं. जब हमने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की पॉपुलेशन को देखा तो हमें दो टाइप्स की ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर मिली. वन इज वाइल्ड टाइप, सेकंड इज म्यूटेंट टाइप. जो वाइल्ड टाइप हमें मिली उसके जो विंग्स थे वो नॉर्मल विंग्स थे, लेकिन जो म्यूटेंट टाइप थी उसके जो विंग्स थे वो रिड्यूस फॉर्म में थे. तो फिर हमने क्या किया, हमने जो वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप ये जो हमें टाइप्स मिली ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की, हमने इन दोनों का आपस में पेरेंटल क्रॉस करवाया. जो वाइल्ड टाइप थी उसको हमने VG+ से शो किया और जो हमारे पास म्यूटेंट टाइप थी उसको हमने VG से शो किया. नेक्स्ट हमने इनके गैमीट्स बनाए, उसके बाद इनका आपस में क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या आ गई, F1 जनरेशन. जो हमारे पास F1 जनरेशन आई वो VG+ और VG, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस. F1 जनरेशन जो हमारे पास आई वो हेट्रोजाइगस थी. तो फिर हमने क्या किया, हमने F1 का ही आपस में क्रॉस करवाया. जब हमने F1 का ही आपस में क्रॉस करवाया तो हमारे पास F2 आ गई. और जो गैमीट्स हमारे पास बने वो क्या थे, VG+, 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 VG, VG+, VG, VG और VG.
नेक्स्ट हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया बिटवीन वाइल्ड टाइप जिसको हमने Vg प्लस से शो किया और म्यूटेंट टाइप विंग्स जिसको हमने Vg से शो किया। मेल गैमेट्स ऊपर, फीमेल गैमेट्स नीचे। कोई मसला नहीं है अगर मेल नीचे आ जाए या फीमेल ऊपर आ जाए, जो हमारे पास रेशियो आएंगी वो सेम आएंगी। Vg प्लस Vg प्लस Vg प्लस Vg 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 प्लस Vg और Vg। जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो बनी वो 1:3 बनी। अब ये 1:3 कैसे? इसमें जो डोमिनेंट है वो क्या है? वाइल्ड टाइप, इसमें भी वाइल्ड टाइप, इसमें भी वाइल्ड टाइप, और हमारे पास जो म्यूटेंट है वो सिर्फ ओनली 1। सो 1 2 3 और 1:3 हमारे पास क्या आ गई? फिनोटिपिक इसकी रेशियो आ गई। जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास 1:2:1। ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, ये ये होमोजाइगस फॉर्म में है। ये दो हेट्रोजाइगस फॉर्म में है और ये भी होमोजाइगस फॉर्म में है। सो हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियो आई वो क्या आई? 1:2:1। ये हमारे पास इसकी जीनोटिपिक रेशियो आ गई। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।